रेड कलर का है सारे अलिफ मद्दा, इसमें से या है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीला, ठीक है। और वल हुस्निही क़लीला, ज़िद अलैहि रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, इन्ना सही है, क़ौलन सक़ीला, सही है। गाशियत अलैहि शदीदुन क़वामुन क़ीला, इन्नल बिन्हारी सबहन तवीला, उसको जिसमें रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला, ठीक है। उसको ला इलाहा इल्ला तस्कीला, सही है। मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, और है तज़मीला मदी मदीना ताला जमीला तामन, ज़ा भी है इसके अंदर, ठीक है। ज़ा वसतिन वाज़ा। अच्छा, उसके बाद है येलो से है या मद्दा, या मुज़म्मिल क़ुम इल्ला क़लीला, क़लीला, ठीक है। बस मिन्हु क़लीला, ठीक है। सनक़ी सही है, इलैका क़ौलन सक़ीला, सक़ीला नाशित लैली यशतुन क़ीला, तवीला, तवीला है, सही है। उसके साथ तब्तीला, ज़कीला अदवा यक़ूलून वज़न जमीला, जमीला में आ गया, ठीक है। वज़न नीनी आएगा यहाँ पे, ठीक है। और मुकज़्ज़िबीना उली निअमति व हिम क़लीला, इन्ना लदैना अनकाला व जहीमा ज़बसती व ज़ादा, ठीक है। अच्छा, अब है वाव मद्दा। वाव मद्दा को देख लेते हैं ब्लू से। वाव है ये है, ठीक है। इसमें हमीदा और क़ुरआन तरतीला, नासर के लिखा क़ौलन सक़ीला, नाशित लैली यशतुन क़वामुन क़ीला, नलबतिन सबतरीला, उसकुल इसमा रब्बिका तबत्तल इलैहि तब्तीला, यशकुरुन लकुवा वतफ़िक़हु क़ीला, इसके अलामा यक़ूलून है, ठीक है। वहजुरहुम हजरन जमीला, वलदैना उली निअमति व महलुन क़लीला, इन्ना लनकाला व जहीमा व ज़बसती, ठीक है। बस वो थोड़ी सी ही है, इसमें एक ही है बल्कि। अच्छा बाजी, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने नोट किया है कि जैसे अलिफ या और वाव जो मद है हमारे, तो अलिफ हमेशा अलिफ जो है ना मद जबर के साथ होता है, और या में जेर के साथ होता है, वो उसको खींचना आता है, और वाव में पेश के साथ होता है ज्यादातर, है ना? हाँ, अलिफ खाली होना चाहिए, कोई ऐसा फ़र्क ही नहीं है, लेकिन या और वाव जो है दोनों पे जज़म होता है। अच्छा, सही है। चलो आगे लेसन पे चलते हैं। कल हमने पढ़े थे मुफ़ख़्ख़म लेटर्स, मोटे रूप कौन कौन से होते हैं, मुझे बता दो। तो है जो है स्वाद ज़ाद ऑफ और गाइन, तो ज़ा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ज़ा, तो स्वाद ज़ाद ऑफ और गाइन, ठीक है। हमने कल हरूफ़ हलक़ी पढ़े थे या नहीं पढ़े अभी? ये नहीं पढ़े हमने। ठीक है, चलो उसको हम पढ़ते हैं। मेन मखारिज हमारे कितने होते हैं? टोटल हमारे 5 होते हैं मेन मखारिज, 5 यूनिट, जैसे कि हमने पढ़ा था कि 5 ट्रेन के डब्बे हो गए जैसे, जिनमें से एक होता है जौफ़। जौफ़ के अंदर हमने 3 आवाज़ें पढ़ी थी, आ ऊ ई, ठीक है। फिर हमने बस उसके बाद आज हम पढ़ेंगे हलक, ठीक है। ये दूसरा डब्बा है और उसके अंदर है 6 लेटर्स होते हैं, हमज़ा हा आइन हा गैन खा। अच्छा, इसकी हम थोड़ी डिटेल में जाके देखते हैं कि इसको हमने कैसे पढ़ना है। यहाँ पे उन्होंने तस्वीर बनाई है हलक की। हलक के 3 हिस्सों में हलक को डिवाइड किया जाता है, अदनल हलक, वस्सल हलक, अक्सल हलक, यानी क्लोजेस्ट पार्ट, मिडल पार्ट एंड डीपेस्ट पार्ट। जो अदनल हलक है, सबसे हलक का ऊपरी हिस्सा, वहाँ से अदा होते हैं गैन और खा, जिसको उन्होंने तस्वीर से देखा है, जो बिल्कुल मुँह के पास है, जहाँ से हमारी खुराक अंदर जाती है हलक में, वो अदनल हलक कहलाता है। ये हिस्सा जहाँ पे ज़ुबान की जड़ भी होती है। और मिडल पार्ट है दरमियानी हिस्सा, जो हमारी, जहाँ पे हमारी गर्दन ख़त्म हो रही, वो चेहरा जहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है, गर्दन जहाँ से शुरू हो रही है, वो हमारा हलक का दरमियानी हिस्सा है, जहाँ थोड़ी सी उभरी हुई हड्डी भी होती है। हम कुछ बोलते हैं, कुछ निकलते हैं तो वो महसूस होता है।
ठीक है। हलक जो हमारा ख़राब होता है वो भी यहीं से ख़राब होता है, जो साफ़ करते हैं ना जो, तो वो यहीं पे अटकती है कुछ चीज़। तो आइन और हा यहाँ से अदा होता है। और डीपेस्ट पार्ट जो है वो हलक का बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा है, जहाँ हमारी गर्दन जो है वो अटैच हो रही है हमारे जिस्म से, आखिरी हिस्सा वो वहाँ से हा और हमज़ा और हा अदा होते हैं। यानी अलिफ आ की आवाज़ जो है यहाँ से आती है आखिरी से। हमज़ा जो है वो अलिफ का कायम मुकाम है, यानी अलिफ पढ़ें या हमज़ा पढ़ें एक जैसी बात है। मज़ीद और उन्होंने साइंटिफिकली भी इसके नाम जो है वो करें, अगर डिटेल में जाके देखना हो तो उसको देख सकते हैं, इतनी खैर ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी मज़ीद तफसील में। सबसे पहले हम डीपेस्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट देख रहे हैं, जहाँ से हमज़ा और हा अदा होता है। और ये जो वाईफाई का सिग्नल बना हुआ है ना, ये इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ से हमने हा और हमज़ा को पढ़ना है। असल में हमज़ा भी इसकी साउंड तो हा से ही निकल रही थी, तो यूँ समझ लो कि ये एक ही लफ्ज़ हुआ, क्योंकि हमज़ा भी तो हा से ही शुरू होता है। हाँ, इसको भी हाँ कहेंगे और इसको हाँ, लेकिन हमज़ा की आवाज़ को हम हाँ नहीं कहते। हमज़ा के बाद जब ज़बर होता है तो हम उसको आ कहते हैं, गोया कि ये अलिफ़ के बराबर है, गोया अलिफ़ ज़बर आ, ठीक है। इसलिए कुछ जो है वो तजवीद के उलमा कहते हैं कि जो है ना ये सिर्फ 28 होते हैं लेटर्स, लेकिन जो लोग इसको अलिफ़ और हमज़ा को अलग शुमार करते हैं तो वो कहते हैं 29 है। वैसे दोनों हमज़ा और अलिफ़ का काम एक ही जैसा है, बस इसकी शक्ल अलग है। आ, हा, ठीक है। और इसको मज़ीद हम इसकी प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे कि हम उस लफ्ज़ को साइलेंट कर देते हैं जब हम किसी हर्फ को सही से अदा करना चाहते हैं, और उससे पहले लगा देते हैं अलिफ़। तो ये कैसा हो जाएगा? आ, ओ और ई। अच्छा, यहाँ पे हम झटका देंगे क्योंकि हमज़ा का रूल ये है कि हमज़ा के बाद जब भी जज़म आता है तो उसको हमें झटका देना पड़ता है, सही है? ठीक है। या फिर अलिफ़ के ऊपर जज़म आ जाए, एक ही बात है। आ ई ओ या आ ई ऊ हमज़ा के साथ है, इसको हमेशा हम ऐसे पढ़ेंगे। अब हम इसको हाँ में देखते हैं, हाँ के साथ हम लगा लेंगे, हाँ को जज़म करके आह ई ऊ, पढ़ो उसको आह ई ओ। अच्छा, अब ये हाँ की आवाज़ जो है ना हमारी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि हम ऐसा होता है ना, किसी को बच्चे डराने के दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और कोई आता है तो एकदम से हाँ करके बाहर आते हैं, हाँ, ये वो जो गहरी आवाज़ निकालते हैं ना, समझो ये वो जगह है। और इसको मज़ीद पहचानने का तरीका ये कि अपनी उंगलियाँ अपने मुँह के ऊपर रखो और फिर पढ़ो हाँ आह ए ओह, तो अपने हाथों पे महसूस होगी गर्म हवा लग रही है जो हमारे अंदर से आ रही है, हलक के अंदरूनी हिस्से से आ रही है। आह ए ओह, ठीक है। इसको पहचानने का एक तरीका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास आइन और हा। आइन और हा जो है वो निकलता है हलक के दरमियानी हिस्से से, जिसके लिए इन्होंने वाईफाई का ये वाला साइन बनाया हुआ है, ठीक है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका मैं ये बताती हूँ अक्सर कि जैसे हमारे हलक में कभी कांटा फंस जाता है या हम कोई चीज़ उलट वापस उगलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहिए, बाहर फेंकना चाह रहे हैं अपनी हलक से निकाल के, तो जैसे पुराने ज़माने में खाली कहते थे हलक से निकालो हलवा, तो वो मतलब वो जगह जहाँ पे हम अपनी उंगली जहाँ तक अपनी उंगली डाल सकते हैं अपने हलक में, वो जगह वहाँ से हमने आइन की और हाँ की आवाज़ निकालनी होती है। और ख़ास तौर पर आइन की आवाज़ जब निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई उल्टी कर रहा हो, जैसे और हा की आवाज़ जो है वो कैसे निकलेगी? हा की आवाज़ निकलती है हवा की तरह से, जैसे हवा चलती है ना, हा ही हू। और जब हम साकिन करेंगे, जब इससे पहले लगा देंगे अलिफ और इसको बना देंगे साकिन, तो हो जाएगा आह इह ओह। अब हम इसे कैसे पहचानें कि ये वाली हा और इस वाली हा से मिक्स ना हो जाए? उसका बेहतरीन तरीका ये कि ये वाली हा जो है इसकी आवाज़, इसके अंदर जो है ना हम्स होता है और आवाज़ जारी रहती है इसकी। और तीसरा कि जब हम इसको वही वाला तरीका करेंगे, अगर अपनी उंगलियां हम अपने मुंह के पास रखें तो इसमें थोड़ी निस्बतन ठंडी हवा महसूस होती है। आह ए ओह, और हवा इसमें जारी रहनी चाहिए, यानी हमें आवाज़ को बंद नहीं करना। आह ए ओह, अगर हम आवाज़ को रोक लेंगे तो वो मोटी वाली हाँ बन जाएगी। इसके अंदर नेचुरली सिफत है कि हाँ कि हवा जारी रहती है। जैसे हम कहते हैं हम्दु अर्रहमानु रहीम, ठीक है। हम इसको रहीम
हमदू ऐसे नहीं पढ़ सकते, वो मोटे वाली हाँ की आवाज़ है। उसको मोटा तो नहीं कहना चाहिए, मतलब वो डीपेस्ट जो पार्ट ऑफ द थ्रोट से निकलती है वो वाली हाँ उसकी आवाज़ में आएगा। दोनों में बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क है। हमदू और हमदू फ़र्क महसूस हो रहा है। हमदू जो है वो क्या है, अल्हम्दु है बारीक है, और अलहम्दु ये हाँ मोटा है, मोटा है। सही, तो ये वैसे फ़र्क होना चाहिए। अब आखिर रह गया गैन और खा, और गैन और खा जो है वो बिल्कुल शुरू का जहाँ से हमारी हलक स्टार्ट हो रहा है वहाँ से पढ़ते हैं, और ये बहुत आसान है। इसको देख लेते हैं। अख इस तरह से इसकी आवाज़ है, अख एग ओ। और खा में थोड़ी सी स्नोरिंग साउंड है, बिल्कुल ज़रा सी, अख इख ओख। सही, इसमें बस हमें एग्जैजरेट नहीं करना है कि बिल्कुल खराटे की आवाज़ बना दें, ऐसे नहीं करना है, बस हल्की सी आएगी आवाज़। ये इसकी खूबसूरती में से है कि इसमें थोड़ी सी स्लोइंग साउंड हो, हल्की सी, अख इख। और गैन के अंदर जो होता है कि गैन की आवाज़ थोड़ी सी जारी रहती है जब वो निकलती है, अगर हम उसको टाइम नहीं देंगे तो वो खा बन जाएगी या आइन रह जाएगा, आइन बन जाएगा। ओह, ये वक्त लेता है निकलने में। ओह आओ एग, ठीक है, लेकिन इसमें हमें गाफ नहीं बनाना है, ख्याल रखना है, खा नहीं बनाना है। सही, अच्छा आगे चलते हैं। जिनकी शेप्स हैं जो कुरान करीम में होती हैं। हमज़ा के ये है कि हमज़ा अलग से बहुत कम ही आता है, अक्सर अमूमन आखिर लफ्ज़ के आखिर में आता है, जैसे मा आ या मा अन। अमूमन ये वाव के ऊपर आता है, या के ऊपर आता है, और अलिफ़ के ऊपर आता है। और जब ये किसी लेटर यानी अलिफ़ वाव या में से किसी के ऊपर आता है तो फिर हम उस लफ्ज़ को नहीं पढ़ते, बल्कि सिर्फ हमज़ा को पढ़ते हैं, जो भी इसके ऊपर एराब होते हैं। ज़बर होगा तो आ पढ़ेंगे, ज़ेर होगा तो ई पढ़ेंगे, पेश होगा तो ऊ पढ़ेंगे, यानी ख़ुद या ऊ और वू की आवाज़ गायब हो जाएगी। और हाँ की ये सारी शेप्स हैं जो आती हैं, आइन की ये शेप्स होती हैं, हाँ की ये हैं, गैन की और खा की इस शक्ल में कुरान करीम में आता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ये, इसको मज़ीद वाज़ेह करने के लिए एक बिल्डिंग बनाती है जिसमें बताया कि टॉप फ्लोर पे गैन और खा रहते हैं, मिडल फ्लोर पे आइन और हा रहते हैं, और लोवेस्ट फ्लोर पे हमज़ा और हा रहते हैं। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि हमें इसको कैसे नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास है हमज़ा। हमज़ा क्या कह रहा है, बी केयरफुल, डोंट मिस मी वाइल रिसाइटिंग। अब अगर हमारे पास कुरान करीम में ऐसे लिखा होता है अल मलाइकतु, ठीक है, हमारे पास ऐसे लिखा होता है, तो ये होता है कि जब हम मद्दा पढ़ रहे होते हैं तो मला पे हम खींच रहे हैं, तो चूँकि हमज़ा छोटा सा होता है, या तो ये हमें नज़र नहीं आता, या हम इसको जल्दी पढ़ने के चक्कर में से हम स्किप कर देते हैं। अल मलाइकतु पढ़ लेते हैं, हमें ई को पूरा टाइम देना है, अल मलाइकतु, ठीक है, ई को पढ़ना होता है। फिर है डोंट मेक इट हैवी। अब होता है कि जब ये मोटे हरूफ के बाद आता है, जैसे यहाँ पे असाबिअहुम लिखा हुआ है, हमारे यहाँ कुरान में ऐसे लिखा होता है आ सा, चूँकि हमज़ा जो है वो अलिफ़ के कायम मुकाम है, इसलिए हमारे यहाँ तो सिर्फ डायरेक्ट अलिफ़ लिखा होता है, अरबी कुरान में हमज़ा भी होता है। इस तरह से असा है, उसके बाद है बा, और फिर है ई असाबिअहुम, इस तरह लिखा हुआ है। तो अब होता है कि हम आ को जो है वो सौ मोटा पढ़ने के चक्कर में आ को भी मोटा पढ़ लेते हैं, हम इसे ऐसे पढ़ते हैं ओ सौ, तो ये ओ सौ नहीं है बल्कि आ सौ, सिर्फ सौ को मोटा पढ़ना है, आ को नहीं पढ़ना। असाबिअहुम, ठीक है, आप बस उस सूरत मोटा होता है जब ये मोटे हरूफ के साथ अलिफ की सूरत में आ जाए, जैसे खौ सौ, इससे वो सौ मोटा होगा, और कोई वजह इसके मोटा होने की कभी नहीं होती। तो ये मोटे हरूफ के साथ ही तो आया है, लेकिन मोटे हरूफ के साथ नहीं आया है, मोटे हरूफ के बाद आया है। मोटे हरूफ के बाद नहीं आ रहा, मोटे हरूफ से पहले आ रहा है। मोटे हरूफ के साथ आने का मतलब है कि मोटे हरूफ के बाद आए, पहले नहीं। जैसे खा है उसके बाद आएगा तो मोटा होगा, अलिफ अगर पहले आ जाएगा तो फिर तब तो मोटा नहीं होगा ना। हाँ सही है, ठीक है, यहाँ पे शुरू में आ रहा है ए सौ पढ़ना है, ए सौ भी आहूम, सही है। उसके बाद है डोंट मेक मी एज़ लाइट एज एन अलिफ। अब क्या होता है कि हम इसको इतना लाइट कर देते हैं कि इसको पढ़ते ही नहीं है, ख़ास तौर पर जब हम स्पीड से कुरान पढ़ रहे होते हैं। अब हमारे यहाँ कुरान में ऐसे लिखा होता है या अय्युहल, ठीक है, या के ऊपर हमारे ऐसे मद्दा होता है,
या अय्युहल, अब या को हम खींचते खींचते हम क्या करते हैं, ये वाला जो बीच में अलिफ है इसको हम हमज़ा कहते हैं, ये हमसे मिस हो जाता है और हम इसको यय्युहल पढ़ लेते हैं, यय्युहल लज़ीना, या अय्युहल। तो ऐसे अय्युहा पढ़ना है, यय्युहा नहीं पढ़ना है। सही है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लेटर पे। आइन कह रहा है हमज़ा प्लीज़ डोंट इन्वेड माय फ्लोर, यानी अपनी जगह पे रहो, मेरे फ्लोर पे नहीं आओ। क्या मतलब कि हमने आइन को कभी भी अलिफ की तरह या हमज़ा की तरह नहीं पढ़ना है। आइन को अपनी जगह पे होना चाहिए और हमज़ा को अपनी जगह पे। अब जैसे कि लफ्ज़ है हमारे पास नअबुदु, नअबुदु। अब इसको अक्सर क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं गैन, नाओ। आइन को अच्छा निकालने के लिए गैन पढ़ देते हैं, नअबुदु, या नख पढ़ लेते हैं, या तो उसको बहुत ही हैवी करने का हैवी कर देते हैं, नअबुदु। ये जो हैवी लेटर में से नहीं है, ये सिंपल बने नअबुदु। टाइम दें इसको, हलक से पूरा निकले। पढ़ के बताओ। नअबुदु। हाँ सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और लफ्ज़ है यनज़िउ। यनज़िउ में आइन के पर पेश और ये आखिर में आ रहा है, यनज़िउ। इसमें भी ये करना है, ओ अपनी जगह पे रहे, ऊ ना बने और गू ना बने, यनज़िउ। ठीक है। उसके बाद है यालमून। यालमून में अक्सर ये होता है कि हम जो है ना आइन में झटका देते थे, यालमून नहीं है, यालमून। झटका नहीं देना है इसके अंदर, मोटा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको आराम से पढ़ना है, यालमूना, यालमूना। और ये बात भी ख्याल रखना कि इसमें कलकला ना हो। कलकला क्या होता है, आवाज़ वापस पलट के ना, यालमूना। तो या नहीं करना, बस यालमूना, ये अपनी जगह पे रहे। उसके बाद है खा, नहीं हा। हा में ये होता है कि जब ये या के साथ आता है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे माह या हम, तो हम इसको महिया हम पढ़ देते हैं। हाँ को पूरा वक्त देना है। ये उस वक्त होता है जब हम तेज़ कुरान पढ़ रहे हो, स्पीड से पढ़ रहे हो, तजवीज़ तरतीब सब कुछ भूल के। महिया हम, ये ऐसे पढ़ना है, महिया हम उस वक्त होगा जब हम स्पीड से पढ़ेंगे। तो मही नहीं करना, इसको साकिन ही रहने देना है। अच्छा, इसके बाद व्हेन हा कम्स बिटवीन टू दमा, जब ये दो पेश के दरमियान आता है, तो फिर क्या होता है, हम उसको भी जो है वो मोटा कर देते हैं या उसकी सूरत बना देते हैं पेश जैसी। यहाँ लिखा हुआ है ओह शुरू, ओह में हा को पूरा टाइम दें, फिर शू पढ़ें, ओह शुरू, ओह शुरू। अगर हम इसको वक्त नहीं दिया हा को पूरा निकलने का हलक से, तो वो ओह शुरू हो जाएगा, यानी हा के पर ऐसे लग जाएगा कि आपने पेश पढ़ लिया है। ओह शुरू, ओह शुरू नहीं करना, ओह शुरू पढ़ना है, ओह शुरू। इसी तरह से हा के एक सिफ्त है हम्स की। हम्स क्या होता है, ये इंशाल्लाह एडवांस कोर्स में होगा, लेकिन इतना समझ लो कि हा की आवाज़ में जब उसमें हम जज़म पढ़ते हैं, यानी जब उसको हम साकिन करते हैं, तो एक आवाज़ उसकी हल्की सी पलटती है। अर्रहमान, यानी वही जो मैं कही ना, हवा जारी रहती है, आवाज़ जारी रहती है, हवा बाकी रहती है ब्रीदिंग के अंदर, तो उसके अंदर है, तो उसको उसका कायम रखना है, इसमें झटका नहीं। अर्रहमा पढ़ना है, रहमा में झटका नहीं देना है। अर्रहमानु, ये झटका हो जाएगा या मोटा हो जाएगा, बल्कि इसको अपना पूरा टाइम दें। अर्रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानी, अर्रहमान। फिर है खौ, अवॉइड द स्नोरिंग साउंड, यानी इसके अंदर अपने ये खौ का अपना जो असल खूबसूरती है वो हल्की सी स्नोरिंग साउंड में आती है, बहुत इसमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना, ये खौ ऐसे नहीं पढ़ना, बल्कि ये खौ देऊना अपनी जगह पे रखना है इसको। इसी तरह से यख, इस तरह से यख, यख दाऊना, इसको यख ऐसे नहीं करना है, बस यख अपनी जगह पे रखना है, खा यख। सही है, ठीक है। चलो आज का लेसन रखते हैं।